ओम शांति। नमस्ते। आप तो भगवान में विश्वास रखने वाले बहुत अच्छे भक्त लगते हो। पूजा आराधना स्तुति करे बिना कुछ भी नहीं करते। इसीलिए तो अभी हम सब या संसार में कई लोग ये कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, और सभी लोग भी मानते हैं। इस मान्यता को हम थोड़ा विवेक से आज सोचने का प्रयास करते हैं। भगवान अल्लाह, परमेश्वर, ईश्वर जो भी नाम से पुकारते हैं वह क्या सच में सर्वव्यापी है या सर्वशक्तिमान है? आज हम उनकी महिमा स्तुति गाते हुए इतने आनंदित खुश हो जाते हैं और उनके बारे में कह देते हैं कि वो सब जगह पर है, कुत्ते बिल्ली सब पशु पक्षी में है। तो हमें लगता है कि हम उनकी महिमा कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को हम पशु के नाम से किसी को बोलेंगे या आप ऐसे हो ऐसा कहेंगे तो वो क्या होता है? उनको खुशी होती है या कुछ रिएक्शन करता है वो? तो देखो, हम मनुष्य को भी कुछ पशु के साथ जोड़ के कुछ संबोधन करते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं करता। फिर कह दिया कण कण में है। हम अपने लिए एक अच्छा घर बनाते हैं, सुख सुविधाएं रखते हैं, घर में एक भक्ति का स्थान बनाते हैं, गांव में एक स्थान बनाते हैं, उनको याद करते हैं, पुकारते हैं। दो विचारधारा एक साथ करते हैं, एक तो बुलाते भी हैं और सब जगह ऐसे भी कहते हैं। तो देखो, ये कहना कितना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम खुद जहाँ भी रहते हैं स्वच्छता रखते हैं, स्वच्छ जगह रखते हैं, और परमात्मा के लिए कह देते हैं कण कण में, ठिक्कर भित्तर में, सब जगह है। परमात्मा इस सृष्टि का मालिक है। जैसे हम अपने घर के मालिक है, हमारी जो संपत्ति है उनके मालिक है, तो हम वहां पे नहीं होते हैं, फिर भी हमारे घर जो भी आएगा वो सोचेगा कि उनका घर है। हमारी जो संपत्ति हमारे नाम पर है तो वो भी कहेगा कि उनकी है। तो इसके मतलब जिसके नाम से संपत्ति होती है वो सब जगह ही थोड़ी रहता है, सदैव कहीं भी अपने घर में रहेगा। फिर भी हम मनुष्य को कदापि सर्वव्यापी नहीं कहते, लेकिन उनकी मालिकी हक दिखाने के लिए कहते हैं ये कार उनकी है, घर उनका है, ये संपत्ति उनकी है। वैसे ही ये सारी सृष्टि का मालिक जो है शिव परमात्मा है। इसी हिसाब से वो कह सकते हैं वो उनके अधिकारी है, उनकी है। दूसरा है, जब परमात्मा के बारे में दूसरा क्या मान्यता है कि आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। अभी हम सभी आत्माएं हैं, हम परमात्मा की संतान वंशज है। परमात्मा के जो गुण हैं वो सागर के रूप में है।
और उसमें से हमारे में जो गुण है वो स्वरूप में है। तो हम आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। देखो संसार में देखते हैं हम तो जैसा जो कर्तव्य करता है उसी हिसाब से हम कहते हैं कि ये संत आत्मा है, ये धर्मात्मा है, धर्म पिताएं भी आए हैं, ये मनुष्य आत्मा है। तो आत्मा होते हुए भी उनका जैसा कर्तव्य होता है इसी हिसाब से उनको पहचानते हैं हम। देखो जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने आकर संसार को सुखी बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और फिर भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आते आते क्या होता है कि सतो, रजो और तमो, ये जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण प्रकृति के अंदर है और आत्मा के अंदर भी है। तो दोनों मिलकर के इस गुण में से पसार होते हैं, कर्तव्य करते हैं। तो परमात्मा अगर हमारे अंदर ही है तो हम याद किसको करते हैं, भक्ति किसको करते हैं, किसको पुकारते हैं, सोचने की बात है। परमात्मा कहते हैं आत्मा परमात्मा समान, यानी जैसे बच्चा होता है वह बाप के समान कर्तव्य और गुण से बन सकता है, लेकिन बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। वैसे हम आत्माएं आत्मा है, परमात्मा हम बन नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा एक ही है और एक को सब मानते ही हैं। सभी आज भी कहते हैं कि भगवान एक है और स्वीकार भी करते हैं, एक को याद भी करते हैं, लेकिन सही पहचान न होने कारण एक कौन है उसके बारे में एक मत अभी भी नहीं हो पा रही है। जो जिस धर्म का होगा, जो इष्ट देव को मानता होगा, उसी को ही भगवान मान रहे हैं। एक मान्यता ये भी है कि प्रकृति ही ईश्वर है। तो प्रकृति को हम ईश्वर कैसे मान रहे हैं? देखो जो सूर्य है जब रोशनी देता है तो सारे संसार में चैतन्यता आ जाती है और प्राप्ति होने लगती है। तो जैसे पेड़ होता है, फल देता है, धरती है, अन्न देती है, जो देने वाला होता है उसको देवता कहा जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में प्रकृति बहुत कुछ हमारे जीवन में योगदान देती है, सुख देती है, इसलिए प्रकृति को भी ईश्वर मान लेते हैं। कई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म में लीन हो जाना है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे हम एक घर में रहते हैं, हम घर नहीं है, वैसे आत्माओं का जो रहने का स्थान है वो ब्रह्म तत्व है और हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी है। कहने का तात्पर्य है आत्मा का विनाश होता ही नहीं। जैसे हम किसी के याद में या किसी के प्यार में खो जाते हैं या इतनी एक दूसरे के बीच में स्नेह होता है तो क्या कहते हैं, ये दोनों जैसे एक हैं, लौ में लीन है। वैसे हम परमात्मा की याद में खो सकते हैं, मतलब लवलीन हो जाते हैं। तो इसी अवस्था को
उनको मिल जाना या उसके समान बन जाना ऐसा समझ लिया है। सही में हम परमात्मा के जो स्वरूप है उनकी याद में खो सकते हैं, लवलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म जो है वो आत्माओं का रहने का स्थान है, वहाँ जाकर हम आत्माएं ठहरती है। जैसे अभी साइंस के हिसाब से जानते हैं कि जो आकाश तत्व है उसमें भी हम जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनसे ऊपर जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसे ही हवा में तैरती रहती है। वैसे परम धाम में हम सभी आत्माएं परमात्मा के साथ एक घर में रहते हैं। वहाँ की अवस्था कैसी है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम सो जाते हैं तो सोने से पहले हम देख सकते हैं कि घड़ी में इतने बजे हैं। जब हम नींद में होते हैं तो कहाँ पर है, घर में है, बाहर है, ठंडी है, धूप है, महल में है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। जब हमारी आंखें खुलती हैं तभी हम घड़ी में देख के पता लगा सकते हैं कि हमने इतने घंटे नींद की। वैसे वहाँ परम धाम में जब आत्मा रहती है तो वह सुषुप्त अवस्था में रहती है। जब उनका पाठ होता है धरती पर आने का तो वो स्वतः आती है और माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और 5 तत्वों का शरीर धारण करके कर्म करती है। और परमात्मा जो है वो हमारी तरह योनि द्वारा, गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते। वो स्वयं शरीर में पर काया प्रवेश करके ज्ञान देते हैं और ज्ञान देकर वो खुद चले भी जाते हैं, फिर आकर फिर ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं, सर्वशक्तिमान है। ओम शांति।